हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यूजर से एक कैरेक्टर स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है और फिर उसका रिवर्स करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक पार्ट सामने रख लेते हैं जिसके द्वारा यूजर से स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेंगे। इस कोड की वजह से कैर str ऑफ 10, इसकी वजह से सबसे पहले str नाम का एक कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल 10 एलोकेशन का तैयार हो जाएगा। printf की वजह से स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर ए स्ट्रिंग। scanf की वजह से यूजर से स्ट्रिंग लेगा। सपोज यूजर ने लिखा कंप्यू तो वो आकर ये str में COMPU एंडेड विथ /0 ऐसा ये स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसा कोड लिखना है जिसकी वजह से स्ट्रिंग का जो रिवर्स है वो स्क्रीन के ऊपर कुछ इस ढंग से प्रिंट होना चाहिए। लाइक एक्सपेक्टेड ये है कि रिवर्स इक्वल्स टू मैसेज और ये स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट होना चाहिए, मतलब लास्ट कैरेक्टर सबसे पहले U फिर उसके पहले का PMOC, ऐसा स्क्रीन के ऊपर वो स्ट्रिंग का रिवर्स प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं ये किस प्रकार से करना है, यहां पर क्या कोड लिखना है। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए कि रिवर्स इक्वल टू ये स्टेटमेंट लिखा, इसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर ऐसा एक मैसेज आ जाएगा रिवर्स इक्वल्स टू और कर्सर उसके आगे रुका हुआ है क्योंकि यहां पर ऐसा कोई स्लैशन वगैरह नहीं है। अब यहां क्या करना है, तो यहां अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहले यहां पर U प्रिंट होना चाहिए। अब ये U यहां प्रिंट होना है तो इसका नाम क्या है, इस वाले एलोकेशन का नाम है str ऑफ 4। तो यहां पर अगर U प्रिंट करना है तो एक स्टेटमेंट यहां पर printf का कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि एक कैरेक्टर प्रिंट करो, कौन सा, str ऑफ 4। printf के इस स्टेटमेंट की वजह से जहां कर्सर है वहां पर ऐसा str ऑफ 4 एक कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। str ऑफ 4 मतलब ये वाला कैरेक्टर, तो स्क्रीन के ऊपर ऐसा U प्रिंट हो जाएगा और कर्सर वहीं रुका हुआ है। फिर नेक्स्ट इसके आगे ऐसा P प्रिंट होना चाहिए। सो ऐसा P प्रिंट करने के लिए अगला printf का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको बताएंगे क्या प्रिंट करो। ये P का मतलब है, इसका नाम है str ऑफ 3। तो P अगर प्रिंट करवाना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा str ऑफ 3 प्रिंट करो। वो str ऑफ 3 मतलब ऐसा कैरेक्टर P प्रिंट कर देगा। इसी प्रकार से रेस्ट ऑफ द printf के स्टेटमेंट, तो कोड कुछ ऐसा बन जाएगा। इस कोड में printf रिवर्स इक्वल्स टू की वजह से ये मैसेज ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है रिवर्स इक्वल्स टू और कर्सर वहां रुका हुआ उसके आगे। फिर ये printf की वजह से एक सिंगल कैरेक्टर, कौन सा, str ऑफ 4। str ऑफ 4 मतलब ये वाला कैरेक्टर जहां U है, सो ये U स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। U प्रिंट होने के बाद कर्सर उसके आगे रुका हुआ है। अगला printf का स्टेटमेंट उसे मिलेगा str ऑफ 3 प्रिंट करो एज ए सिंगल कैरेक्टर। str ऑफ 3 मतलब ये कैरेक्टर P, तो जहां कर्सर है वहां P प्रिंट करेगा, कर्सर उसके आगे रुकेगा। नेक्स्ट printf की वजह से str ऑफ 2 प्रिंट करेगा मतलब M प्रिंट करेगा। नेक्स्ट printf की वजह से str ऑफ 1 प्रिंट करेगा मतलब O प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट printf की वजह से str ऑफ 0 प्रिंट करेगा मतलब C प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से देखो रिवर्स प्रिंट हो गया क्योंकि लास्ट साइड से एक एक कैरेक्टर आगे की तरफ हम प्रिंट करते हुए आए हैं। आउटपुट तो आ गया, लेकिन क्या ये रिकमेंडेड है कि कोड हमने इस प्रकार से लिखना चाहिए? सो द आंसर इज नो। रीजन ये है कि एक तो नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स नहीं है। अभी 5 कैरेक्टर है, 3 भी हो सकते थे, 7 कैरेक्टर भी हो सकते थे। तो पहले से हम कैसा लिख सकते हैं printf के स्टेटमेंट? मान लो अगर कैरेक्टर फिक्स भी होते तो भी ये टास्क जो है ये लेंदी हो रहा है। रिपीटेडली हम सेम काम करते जा रहे हैं, जबकि बदल क्या रहा है, सिर्फ सब्सक्रिप्ट वैल्यू बदल रही है। यहाँ 4 है, या 3 है, या 2 है, या 1 है, या 0, बाकी पूरा स्टेटमेंट तो सेम है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए,
प्रिंटफ के 5 स्टेटमेंट लिखने की बजाय, क्योंकि ये लेबर टास्क हो गया, रिपीटेडली सेम 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 और पूरा वापस से लिखना पड़ रहा है, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि प्रिंटफ का स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाए और उसमें लिख दिया जाए str(x) प्रिंट करो, सो डैट सबसे पहले x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा, क्योंकि हमको सबसे पहले str(4) प्रिंट कराना है। तो फॉर के लूप में जब इसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट रिपीटेडली चलना है, तो सबसे पहले x की वैल्यू रखी जाएगी 4, तभी तो x की वैल्यू को यहाँ रखेगा, str(4) प्रिंट करेगा। वॉट एवर द कंडीशन इज देयर, हर बार क्या होना चाहिए, x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, सो डैट अगली बार x3 होगा, str(x) को फिर से प्रिंट करेगा, मतलब str(3) प्रिंट करेगा, फिर x2 होगा तो str(2), फिर x1 होगा तो str(1), x0 होगा तो str(0). ऐसा कब तक चलते रहना चाहिए, जब तक 0 तक नहीं आ जाता, तो उसके लिए कंडीशन लिखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिनिश। फॉर का अगर ऐसा कोड लिख दिया तो रिपीटेडली वो एक एक कैरेक्टर को लास्ट साइड से प्रिंट करता जाएगा, मतलब रिवर्स प्रिंट हो गया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेट अस सी। अभी यहां पर प्रॉब्लम ये है कि x इक्वल टू 4 जो लिखा हुआ है वो उस केस में सही है जहां पर स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर हो, क्योंकि तब लास्ट कैरेक्टर एलोकेशन नंबर 4 पे होगा, उसके लिए 4 से शुरू करना ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग अगर ऐसा होता जिसमें ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन में इस जगह पर लास्ट कैरेक्टर है, तब यहां पर x की वैल्यू 4 नहीं, x की वैल्यू 2 रहनी चाहिए। मतलब ये कि ये x डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर 5 कैरेक्टर है तो 4 से शुरू करना है, अगर 3 कैरेक्टर है तो 2 से शुरू करना है, मतलब जो भी लेंथ है उससे एक कम से शुरू करना है। इसका मतलब यहाँ फिक्स 4 या फिक्स 2 लिखने की बजाय सबसे पहले हमें लेंथ काउंट करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसा फॉर का एक सिंगल लाइन एंड विद द सेमीकोलन लिखने से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता चलता है। सो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर का ये लूप इस प्रकार से लिखा गया, जिसके लास्ट में एंड विद द सेमीकोलन है। ये फॉर का लूप अंदर ही अंदर चलेगा, x0 होगा, str(0) को चेक करेगा, /0 नहीं रहना चाहिए, कंडीशन ट्रू। सेमीकोलन कह रहा है कि दिस फॉर लूप डज नॉट हैव एनी स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी, कोई स्टेटमेंट नहीं है उसके बॉडी में, मतलब डू नथिंग। x की वैल्यू 1 से बढ़ाना, x1 हो जाएगा, फिर str(x) मतलब str(1) को चेक करेगा, /0 नहीं रहना चाहिए, फिर x2 हो जाएगा, str(2) को चेक करेगा, /0 नहीं रहना चाहिए, str(3) को, str(4) को, str(5) को चेक करेगा, /0 नहीं रहना चाहिए, बट है कंडीशन फेल, ये फॉर टर्मिनेट होकर यहां पहुंच जाएगा। जब यहां पहुंचा उस वक्त x की वैल्यू 5 है, तो हमें लूप कहां से शुरू करना है, 4 से, मतलब यहां पर हमको x-1 लिखना पड़ेगा। x की जो भी वैल्यू है उससे एक कम से ये लूप स्टार्ट होना चाहिए। तो फिर यहां पर अब कंप्लीट कोड पूरा सामने रखेंगे और देख लेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है और रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग किस प्रकार से प्रिंट होता है। इस प्रोग्राम में हमने x के साथ साथ एक y वेरिएबल ले लिया, सो डेट यहाँ लेंथ के लिए x को अलग रखे और प्रिंटिंग के लिए y को अलग रखे। सो 2 वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं। कैर str(10) से ये कैरेक्टर स्ट्रिंग एलोकेशन तैयार हो जाएगा। प्रिंटफ की वजह से ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट हुआ। स्कैनफ की वजह से यूजर से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा और str में लाके स्टोर करेगा। प्रिंटफ की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट करेगा रिवर्स इक्वल्स टू और कर्सर उसके आगे आके रुक जाएगा। अब ये फॉर का लूप चलेगा और ये फॉर का लूप टर्मिनेट होने के बाद जब इससे बाहर आया तो x की वैल्यू होगी इस एग्जांपल के हिसाब से 5। कैसे, x की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक करेगा str(x) मतलब str(0) /0 नहीं रहना चाहिए, करेक्ट, कंडीशन ट्रू। सेमीकोलन कह रहा है कि इसके अंडर में कोई स्टेटमेंट नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आया है, सो डू नथिंग। x की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, x हो गया 1,
फिर से चेक करेगा str ऑफ x मतलब str ऑफ 1 स्लैश 0 नहीं रहना चाहिए, कंडीशन ट्रू, डू नथिंग, x हो जाएगा 2। इसी प्रकार से चलते चलते x होगा 3, x होगा 4, फिर x होगा 5। कंडीशन चेक करेगा str ऑफ x मतलब str ऑफ 5 जो कि है स्लैश 0। स्लैश 0 नहीं रहना चाहिए लेकिन है, कंडीशन फेल, फॉर टर्मिनेट हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा, मतलब यहां पहुंच गया। तो जब ये फॉर के लूप से बाहर आया, x की वैल्यू 5 है, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और हमको कहां से शुरू करना है रिवर्स प्रिंट करना, 4 से। इसीलिए ये y के लूप में, अब ये y का लूप स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले y इक्वल्स टू x माइनस 1, तो y नाम के वेरिएबल में x माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 4, 4 से स्टार्ट हुआ मतलब यहां से प्रोसेसिंग शुरू करनी है। कंडीशन चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, अंदर आएगा। अंदर आकर प्रिंटफ का ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, str ऑफ y, y क्या है, y की वैल्यू 4 है, तो str ऑफ 4 का मतलब है ये कैरेक्टर u, तो स्क्रीन के ऊपर यहां पर u प्रिंट करेगा, कर्सर उसके आगे रुकेगा। नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा, y इक्वल्स टू y माइनस 1, y की जो वैल्यू 4 है, एक से कम हो जाएगी मतलब वो हो गई 3। फिर से कंडीशन चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, अंदर आएगा। प्रिंटफ str ऑफ y, y की जगह पर y की वैल्यू को रखेगा जो कि है 3। str ऑफ y मतलब str ऑफ 3, str ऑफ 3 मतलब ये कैरेक्टर p, तो यहाँ प्रिंट करेगा p, वापस ऊपर जाएगा, y की वैल्यू को 1 से कम करेगा, y हो गया 2। कंडीशन चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, अंदर आएगा। प्रिंट करेगा str ऑफ y, क्योंकि y 2 है, str ऑफ y मतलब str ऑफ 2, str ऑफ 2 है m, तो यहाँ m प्रिंट करेगा, वापस ऊपर जाएगा, y की वैल्यू 1 से कम करेगा, y हो गया 1। कंडीशन चेक करेगा, इट इज ट्रू, अंदर आएगा। प्रिंट करेगा str ऑफ y, क्योंकि y 1 है, तो str ऑफ y मतलब str ऑफ 1, str ऑफ 1 क्या है, o, तो यहाँ प्रिंट करेगा o, वापस ऊपर जाएगा, y की वैल्यू को 1 से कम करेगा, y की वैल्यू हो गई 0। कंडीशन चेक करेगा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए, करेक्ट, इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। प्रिंटफ str ऑफ y, y की जगह पर y की वैल्यू रखेगा जो कि है 0, str ऑफ y मतलब str ऑफ 0, str ऑफ 0 मतलब ये कैरेक्टर c, उसे प्रिंट करेगा। फिर ऊपर जाएगा, y की वैल्यू को 1 से कम करेगा मतलब -1 हो गई। फिर से कंडीशन चेक करेगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो, 0 भी नहीं है, 0 से बड़ा भी नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू -1 है जो कि 0 से कम है। कंडीशन फेल, फॉर से बाहर आ गया, फिनिश, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो देखो रिवर्स प्रिंट हो गया। क्या किया हमने, स्ट्रिंग लिया, मैसेज प्रिंट किया, लेंथ फाइंड आउट की, जो भी लेंथ है x में है उससे एक कम -1 किया, मतलब लेंथ 5 है तो 4 से शुरू किया, और हर बार y की वैल्यू को एक एक से कम करते गए, str ऑफ 4, str ऑफ 3, str ऑफ 2, str ऑफ 1, str ऑफ 0, str ऑफ 4, str ऑफ 3, 2, 1, 0, ये यहाँ से प्रिंट करते गए, तो वो प्रिंट हो गया रिवर्स। आई होप रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आपके लिए बना सके और आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।